कैनाल या नहर मैन मेड वाटरवेज होते हैं जिनको ट्रांसपोर्टेशन या इरिगेशन जैसी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसको हम एक आर्टिफिशियल रिवर की तरह भी मान सकते हैं। पोर्ट साइद मेडिटेरेनियन सी की एक ऐतिहासिक और बहुत खूबसूरत हार्बर सिटी। इस पोर्ट साइद को रेड सी से जोड़ने वाली सुएज कनाल दुनिया के सबसे रिमार्केबल वाटरवेज में से एक है। 1795 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी इजिप्ट की एक्सपीडिशन के दौरान यहाँ कैनाल बनवाने के लिए सर्वे स्टार्ट करवाया। इस सर्वे में खुदाई करते वक्त पता चला कि मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ने का अटेम्प्ट कोई नया नहीं है, बल्कि इजिप्शियन किंग्स आज से 2000 साल से भी पहले कुछ इसी तरह के प्रयासों में लगे हुए थे। खैर, नेपोलियन तो ये सुएज कनाल को नहीं बनवा पाए, लेकिन 50 साल बाद एक फ्रेंच इंजीनियर ने ये कमाल कर दिखाया। इनका नाम था फ्रांसवा फर्डिनेंड दु लेसेप्स। इन्होंने अपने फ्रेंड और इजिप्ट के पाशा यानी कि वाइसरॉय साइद और पाशा इस्माइल के साथ इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई। कंस्ट्रक्शन के लिए वुड, स्कैफोल्डिंग, रॉ मटेरियल एटसेट्रा सब यूरोप से लाया गया। इसकी कंस्ट्रक्शन इतने लार्ज स्केल पर हुई थी कि सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर का एक दिन का खर्चा 8000 फ्रैंक हो जाता था। अगर आप सोच रहे हैं कि इतना पानी कौन पीता था, तो बता दें कि इसकी कंस्ट्रक्शन में तकरीबन 25,000 वर्कर्स लगे थे। अब 1860 में कार्स तो होती नहीं थी, इसलिए 1600 कैमल्स तो सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में लग गए थे। 10 साल के हार्डवर्क और ऑलमोस्ट 19 मिलियन पाउंड्स की इन्वेस्टमेंट के बाद सुएज कनाल को 17 नवंबर 1869 में बहुत धूमधाम से इनॉग्रेट किया गया। यह कैनाल जितनी यूजफुल है, इसका कोर्स उतना ही सीनिक। सुएज कनाल का कोर्स पोर्ट साइद के हार्बर से स्टार्ट होता है। यहाँ से लेक मेंजेला में फ्लो करते हुए अलकंतारा रिज को काट काट कर यह लेक बला में मिल जाती है। फिर लेक तिम्सा से गुजरते हुए ये सेरापियम की पहाड़ियाँ पार करती है। लेक बिटर से गुजरने के बाद फाइनली यह कैनाल रेड सी के गल्फ ऑफ सुएज में जा मिलती है। क्या आप जानते हैं, सुएज कनाल के बनने से पहले यूरोप से एशिया समुद्री रास्ते से आने के लिए पूरा अफ्रीका घूमकर केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आना पड़ता था, लेकिन अब यूरोप के मेडिटेरेनियन सी से रेड सी और वहां से अरेबियन सी होते हुए डायरेक्टली इंडिया आया जा सकता है। सुएज कनाल की लोकेशन स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर में इसको मिलिट्री चोक पॉइंट की तरह यूज किया गया। 1956 तक यूके और फ्रांस सुएज कनाल के ओनर्स थे। 1956 में जब इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने सुएज कनाल को नेशनलाइज कर दिया, तो यूके, फ्रांस और इजराइल की इजिप्ट से लड़ाई हो गई। इसको हम सुएज क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं। 1960s और 1970s में भी इजिप्ट और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे और इसकी वजह से सुएज चैनल पर ट्रैफिक बहुत लिमिटेड हो गया। फाइनली 1975 में पीस टॉक्स के बाद इजिप्ट ने सुएज कनाल को रीओपन किया। आज भी अमेरिका के जॉर्ज वॉशिंगटन एयरक्राफ्ट कैरियर जैसी वॉरशिप्स यहाँ से डेली पास करती हैं। 21st सेंचुरी आते आते ग्लोबलाइजेशन और बढ़ते इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ता गया और सुएज कनाल पर ट्रैफिक भी। आज सुएज कनाल से हर साल ऑलमोस्ट 18,000 शिप्स पास होती हैं। इस ट्रैफिक की वजह से 2014 में सुएज कनाल की एक्सपेंशन का प्लान स्टार्ट किया गया। कनाल की लेंथ 162.5 किलोमीटर से 193 किलोमीटर और डेप्थ यानी कि गहराई 8 मीटर से ऑलमोस्ट 23 मीटर्स की गई।
पहले इस कनाल में शिप्स को सिंगल लाइन बनाकर धीरे धीरे जाना पड़ता था, लेकिन अब एक्सपेंशन के बाद बाई डायरेक्शनल ट्रैफिक भी पॉसिबल हो गया है। सी रूट्स में सुएज कनाल का कहीं ना कहीं आज वही स्टेटस है जो लैंड रूट्स में कभी सिल्क रूट का हुआ करता था। सुएज कनाल ना केवल ह्यूमन बीइंग्स के एंटरप्राइजिंग पोटेंशियल की मिसाल है, लेकिन अफ्रीका, एशिया और यूरोप को जोड़ती हुई यह कनाल आज वर्ल्ड कनेक्टिविटी का भी प्रतीक है। तो आज हमने जाना अफ्रीका की सुएज कनाल को। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि जारी रहेगी मैन मेड मास्टरपीसेस और नेचर के ग्रेट सरप्राइजेस की सैर। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो आवर फेसबुक पेज चेतन भारत लर्निंग एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।